उत्तराखंड के सनातन नगरी हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सनातन नगरी हरिद्वार से आ रही है। दरअसल हरिद्वार में तीर्थ सनातन नगरी के गढ़मीरपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई एक अवैध मजार की धामी सरकार के बुलडोजरों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है, उक्त अवैध संरचना के नीचे किसी भी प्रकार के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुमन नगर सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई अवैध मजार को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया है। एक माह पहले यहां पर नोटिस भी भेजा गया था कि हम ये जमीन को, अगर आपके पास कोई पुख्ता कागजात हैं तो हमको पेश कीजिए, सरकार ने कहा। लेकिन कोई भी कागजात पेश नहीं किए गए और फिर सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि अगर आप एक महीने के अंदर इसको पेश नहीं करते, कागजात नहीं दिखाएंगे कि क्या इसका प्रूफ है, क्या आइडेंटिटी है, तो हम इसको पास बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। और वही हुआ। खादिमों को भूमि और निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा गया था, लेकिन समय मियाद बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और आज सुबह इसी अवैध संरचना को बुलडोजरों के द्वारा सीएम धामी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। मौके पर मौजूद एसडीएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पूर्व खादिमों ने अपने जरूरी सामान को स्वयं हटा लिया और सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से पहले सभी प्रकार की विधिक कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। डीएम मयूर दीक्षित ने भी बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सरकार के अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई थी। इस अभियान में 8 बीघा भूमि पर अतिक्रमण था, जिसे मुक्त कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते रहते हैं हमेशा ही कि देवभूमि उत्तराखंड, विशेषकर सनातन क्षेत्र हरिद्वार का सांस्कृतिक स्वरूप बना रहे, और इसी को लेकर सरकार काम कर रही है। अभी तक 600 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटा दिया गया है, जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर दिया गया था, या कहूं अतिक्रमण करके उनका गैर कानूनी तरीके से उपयोग किया जा रहा था। अगर हम बात करें सीएम धामी के इस पूरे के पूरे पॉलिसी की, इस पूरे की पूरी योजना की, जहां पर भी अतिक्रमण दिखता है, सीएम धामी सरकार जो जीरो टॉलरेंस सरकार है वो इसे मुक्त करा देती है। लेकिन इसी को लेकर के मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने इंटरव्यू में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएम धामी को या उनकी सरकार को सिर्फ अवैध मजारी दिखती है। ये दिख रहा मजार तोड़ दो। अरे भाई 300 साल पुराना है, क्या कह रहा है? क्या कोई और अवैध जगह नहीं दिखाई देती है जिस पर वो कार्रवाई कर सकें, जिस पर वो अतिक्रमण हटा सकें? क्या सिर्फ अवैध मजार, अवैध दरगाह या इस तरह की कोई भी अवैध जगह ही दिखती है सिर्फ एक ही तालुकात की, और वहीं पर अतिक्रमण, वहीं पर सीएम धामी का बुलडोजर चलता है? सबसे बड़ा सवाल ये मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने इंटरव्यू में बयान दिया था। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। सीएम उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, कोई स्ट्रक्चर गलत है, कोई चीज़ प्रशासनिक तौर से इलीगल डिक्लेयर हो रही है, समझ में आ रही है। एक बार कर दो ना, आप एक ड्राइव चलाओ, एक बार कहो कि भाई इतने स्ट्रक्चर मुझे गलत मिले, एक ही धर्म के स्ट्रक्चर गलत मिलेंगे? तो सुना आपने कि काजी निजामुद्दीन ने भी आरोप लगाए थे, ये बयान दिया था कि धामी सरकार सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के कहीं ना कहीं उन अवैध निर्माण पर, उन्हें अवैध निर्माण बताती है, उन दरगाहों को, उन मज़ारों को अवैध बताती है और उस पर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई करती है, अपना बुलडोजर चलवाती है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं इस खबर को कि एक बार फिर सीएम धामी लगातार पूरे के पूरे सनातन क्षेत्र हरिद्वार में सक्रिय हैं और अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं? इसका कितना असर सरकार को 27 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? और आप सभी इस विषय के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।